हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में। आज इसके अंदर जैसे ही आज का दिन ओपन होता है, आज का सेशन ओपन होता है, मॉर्निंग में खुलते ही इसके अंदर अपर सर्किट लग गया था। जैसा कि आप ग्राफ से आप देखें यहाँ पे आकर के, तो अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होता है इसके अंदर थोड़ी देर तक यूसी लगता है, उसके बाद इसके अंदर गिरावट आती है और गिरावट अपने न्यूनतम पॉइंट पे आने के बाद फिर से ऐसा लगा कि रिकवर कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 8.00 के लेवल के बाद ये नीचे की तरफ कंसोलिडेट होता रहा। फिर लास्ट के मोमेंट में अचानक इसके अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, यानी अपने लोअर सर्किट के आसपास, और फिर इसके अंदर एक सुधार जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इस बीच में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको 5 दिन के ग्राफ के अंदर दिखाना चाहूँगा कि आप देखें 5 दिन में यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करी है। आइए बात करते हैं आज के दिन के आज के सेशन के अंदर क्या हुआ। 7.75 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 8.10 की ओपन प्राइस के बाद 7.40 जो कि आज के दिन का इसका लोअर सर्किट था, हिट करता है और फिर से बाउंस बैक होने के बाद 7.65 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.10 पॉइंट डाउन है, यानी 1.29% नीचे क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। हाई बनाता है 8.10 का, जो कि आज के दिन का अपर सर्किट लेवल था। 52 वीक लो है 1.05 और 52 वीक हाई है 8.25 का। अगर हम लास्ट के एक साल का ग्राफ देखेंगे तो एक साल के अंदर अगर हम देखें तो हाई ये बनाता है आपका 15 दिसंबर 2020 को, जो कि 8.25 का, यानी लास्ट मंथ में इसने हाई बनाया, और लो बनाता है 1.05 का, जो कि 30 मार्च 2020 को बनाया था। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक है इसके अंदर। मार्केट कैप अगर आप देखें तो बढ़ करके 1800 से 1860 करोड़ 60.83 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर हम देखेंगे टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है। और रिटर्न परसेंटेज में आप देखें यहाँ पे तो आपको 3 साल का रिटर्न परसेंट मात्र इसमें आपको नेगेटिव दिख रहा है 68.65% का, और बाकी सारे पीरियड्स के लिए जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव आपको दिखेंगे। बीएससी के ऊपर आप देखें तो जो स्टेटस है यहाँ पे 7.66 की क्लोजिंग प्राइस, जो कि 2.17% डाउन क्लोज होता है। यहाँ पे भी अपने अपर सर्किट 8.22 को हिट करता है। टोटल वॉल्यूम जो यहाँ ट्रेड होता है एनएससी के ऊपर 55.3 मिलियन, यानी 5,53,75,380। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 1,70,95,035। ओके, इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा डिलीवरी वगैरह को लेकर के, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, डिलीवरी परसेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप एनएससी और बीएससी दोनों के वॉल्यूम को सम करके देखेंगे कि उसमें से कितनी क्वांटिटीज़ लोगों ने डिलीवरी उठाई है। 4 जनवरी 2021 के लिए अगर आप देखें तो एनएससी प्लस बीएससी का दोनों ट्रेडेड वॉल्यूम है 72.5 मिलियन, जिसमें से 27.5 मिलियन जो है डिलीवरी उठा ली गई, यानी 38% है इसका परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये इसके अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली ऊपर के टाइम में, यानी मॉर्निंग सेशन में बहुत ही ज़्यादा ये बुलिश था, ऐसा लग रहा था इसके अंदर अपर सर्किट कंटिन्यू रहने वाला है 8.10 के आसपास। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर गिरावट हम लोगों को देखने को मिली? तो देखिए सिंपल सी बात है, ऐसी कोई इस किसी तरीके की न्यूज़ तो नहीं है अभी तक कि है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अंदर किसी तरीके की पुरानी या बुरी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अगर गिरावट देखने को मिलती तो अपने लोअर सर्किट को हिट करके बंद होता ना। आप देखें यहाँ पे तो इसका लोअर सर्किट लगा था बीएससी यानी एनएससी के ऊपर, जो लोअर सर्किट लगा था 7.40 का, और क्लोजिंग देता है 7.65 का। तो अगर ऐसा कुछ होता, नेगेटिव न्यूज़ होती, तो डेफिनेटली आपको ये मिलता, डेफिनेटली कहाँ मिलता, अपने लोअर सर्किट के एंड, लोअर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे ये कई दिन से इसके अंदर बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ओवरबॉट जोन में है या नहीं है ये आपको वो भी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पक्का हो जाएगा वहाँ से। आप इसका RSI चेक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 72 का, राइट, आप देख सकते हैं 72 का इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। और 72 मतलब 70 से ज़्यादा, अगर 70 से ज़्यादा कोई स्टॉक चला जाता है तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है, राइट। ओवरबॉट जोन में अगर कोई स्टॉक चला जाता है उस केस में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना तय होता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है अगर वो उसका RSI लेवल ऊपर चला जाता है। हाँ, हो सकता है कि जो गिरावट आपको देखने को मिली है नीचे की तरफ, मैं चार्ट ओपन करना चाहूँगा एंड वहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे से एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ आपके सामने चार्ट है, ये आज के दिन का मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है। और मॉर्निंग में जैसे ही ओपन हुआ ऐसा लगा कि ये उसी लगेगा, लेकिन आप देखें यहाँ पे तो 7.60 का लो बनाता है 10:59 पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी होती है, जितनी तेज़ी से गिरावट हुई उतनी ही तेज़ी से बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिला, राइट। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसकी क्लोजिंग जो है 7.40 के लोअर सर्किट को हिट करने के बाद, लोअर सर्किट 7.40 को हिट करता है 3:24 पे, और उसके बाद जो है 3 क्लोजिंग प्राइस जो होती है इसकी 3:31 पे वो 7.60 के ऊपर होती है। ओके, तो आप देखो यार यहाँ से क्या है ना कि ये जो गिरावट आपको देखने को मिली है, इस गिरावट से अब डरो नहीं, ये गिरावट एक तरीके से समझो कि करेक्शन हुआ है, राइट। ओवरबॉट जोन में अगर कोई स्टॉक चला जाता है तो डेफिनेटली उसको वहाँ से करेक्ट होना होता है, ठीक है। और करेक्ट होता है तो थोड़ा बहुत आपको नीचे थोड़ा बहुत दिखेगा, उसके बाद एक फेज़ आएगी कि वो कंसोलिडेट करके धीरे धीरे वो, अगर ट्रेंड उसका ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा। अभी देखो न्यूज़ को अगर लेकर के अगर आप पूछोगे तो न्यूज़ कोई ऐसी नहीं है। एक ही बात है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अप्रूवल मिल रहा है। ICICI आपको बताया था मैंने, ये बैंक है जो इसके कंसोर्टियम को लीड कर रहा है, जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से जो 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 डेट है बेसिकली उस डेट को रीस्ट्रक्चरिंग करने का प्रोसेस चल रहा है, और ICICI बैंक यहाँ पे लीड कर रहा है कंसोर्टियम को। तो उसको लेकर के एक अप्रूवल मिल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। कुछ लोग न्यूज़ फैला रहे हैं कि ये अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन उसके लिए कोई भी मेरे पास अभी तक अपडेट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको फेक नहीं बता सकता। जब मेरे पास अपडेट मिलेगी मुझे, मैं उसको रिसर्च करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ हुई है या नहीं, राइट। तो अभी मैं फॉल्सली नहीं बताना चाहूँगा, भाई किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं मिला। अगर आपको पता है तो आप मुझे सोर्स बता सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो मान लो कि ये बहुत अच्छी खबर होगी ना। एक इस रीस्ट्रक्चरिंग होने का मतलब हुआ इसके डेट को कम करने का एक प्रोसेस चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि ये कंपनी दिवालिया हो चुकी है और फिर भी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो यार मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर ज़बरदस्त आके ख़रीदारी करिए। और दिवालिया हुई है, लेकिन दिवालिया है तो उसके दिवालियापन को ख़त्म करने के लिए ही तो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। ICICI बैंक जो है इसके डेट को रिस्ट्रक्चरिंग करने का प्रोसेस के लिए जो कंसोर्टियम लीड कर रहा है, क्यों कर रहा है? बेवकूफ़ थोड़े है ये। इसके डेट को रिड्यूस करने का एक प्रोसेस है। रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है आपको पता है कि नहीं? रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी भी जो लोन है उस लोन को रिस्ट्रक्चर करना, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना, या तो टाइम लाइन को बढ़ाना या फिर उसके डेट को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना, जैसा कि JPA के केस में हो रहा है। तो उसको अप्रूवल मिलना बाकी है RBI की तरफ से। जैसे अप्रूवल मिल जाता है ये काम शुरू हो जाएगा, और जो कि इसके लिए अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग में जो प्रमोटर ग्रुप है उसकी तरफ से भी कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग करी गई, एक्वाइजेशन किया गया है। मैंने आपको बताया था ये चीज़। उर्वशी गौर करके कोई प्रमोटर ग्रुप की साइड से थी, इन्होंने एक्वायर किया था कुछ परसेंटेज ऑफ स्टॉक 6 पॉइंट समथिंग प्राइस के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर के एक होप है, एक पॉजिटिविटी है। बाकी बाई करें या सेल करें ये आपको खुद तय करना है। मेरी तरफ से बस यही रहेगा कि अगर आप थोड़ा रिस्की हो, थोड़ा रिस्क मैनेज करने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो इस गिरावट के गिरावट को मौके की तरह देखते हुए,
राइट। और आपको अपना गोल भी सेट करना है कि कितना आप गेन करना चाहते हो, थोड़ा सा गेन करना चाहते हो कि बड़ा करना। अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस पॉइंट के आसपास गिरावट के ऊपर एंटर करिए और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए अपना प्रॉफिट बुक करिए और बाहर हो जाइए, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा सोचते हो उसके केस में आपको बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, राइट। अगर छोटे रिस्क लेके बड़ा कमाया जा सकता है तो हर कोई अमीर होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। ओके, तो अगर आप न्यूज़ के भरोसे हो, अगर आप पॉजिटिव है इसको लेकर के काफ़ी, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको रिटर्न भी दे सकता है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा लास्ट के 1 साल में अगर आप देखो तो 1 साल का मैं आपके सामने ग्राफ लगा देता हूँ। 1.1 का ये लो बनाता है, आपको मैंने बताया भी था 1.05 का लो बनाता है 31 मार्च 2020, और आज देखो कहाँ पे है। अगर आप 1.05 छोड़ो, आप 1 अगर आप 1 छोड़ो 1 से लेकर 2 के बीच में भी अगर आपने पोजीशन बनाई होती तो आज 8 के आसपास आपने उसे एग्जिट किया होता। कितना ह्यूज गैप है कि नहीं है। लेकिन क्या ये आपके एक दिन सोचने से हो गया? नहीं, इसके लिए पेशेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए और आपके अंदर धैर्य चाहिए। पेशेंस का हिंदी वर्ड होता है धैर्य, मतलब हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, पेशेंस होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं है इतना टाइम पीरियड तक होल्ड करे, और किसी को पता नहीं होता, अगर पता होता तो हर कोई होल्ड कर लेता, राइट। तो आपको इस वीडियो से क्या पता चला? इस वीडियो से पता चला कि ये कंपनी दिवालिया ज़रूर थी, ये अपने डेट को पे नहीं कर पा रही थी, उसको ले करके रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कंसोर्टियम लीड हो रहा है और आरबीआई की तरफ से उसको अप्रूवल मिलना बाकी है, जो कि महीने भर के अंदर का टाइम पीरियड दिया गया था कि इसको अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ये प्रोसेस हो जाता है काम शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर एक होप है, एक पॉजिटिविटी है, अगर इसके डेट कम होगा तो डेफिनेटली अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएगी, राइट। तो होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, आने वाले टाइम में इसके अंदर अभी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी जो गिरावट है इसको लेकर के आप पैनिक ना हो, एक तरीके का एक करेक्शन है। लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में एंट्री कर चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका मैंने आपको बताया है 70+ हो चुका है। तो थोड़ा सा करेक्शन होगा, करेक्शन के बाद इसके अंदर आपको यूसी फर्दर देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मिल सकता है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे थे, उनके लिए मैंने ये चीज़ अपडेट किया। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।